बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इन द किचन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह बहुत ही इजी और कम बजट में बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी पराठा रोल, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो लाजवाब है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बनाना शुरू करते हैं पराठा रोल। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं चिकन की मैरिनेशन। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीना और 3 हरी मिर्ची डाल देंगे और हाफ कप इसमें हम डालेंगे योगर्ट, दही डालेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ऐड करके इसको ब्लेंड करूँगी और अब मैं इसमें बाकी का भी ऐड कर लूँगी। ठीक है, योगर्ट अच्छी तरह से हमने इसका पेस्ट बना लेना है चिकन मलाई बोटी के लिए। ठीक है जी, ये देखिए अच्छा सा हमारा पेस्ट बन गया है। और ये देखिए मैंने लिया है हाफ kg चिकन, बोनलेस है और इसकी मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं। और ये जो हमने अभी पेस्ट बनाया है ग्रीन पेस्ट, वो ऐड कर देंगे। और हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा और 1 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और 1 टीस्पून इसमें जाएगा मीट टेंडराइजर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, 1 टीस्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 लेमन। ठीक है, 1 लेमन जूस डाल दिया। और ये देखिए ये है बलाई, ये मैंने हाफ बाउल इसमें ऐड कर दिया है। जो घर की दूध की बलाई होती है ना, वही ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर लें। और ये है जी 1 टीस्पून भर के हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे ऑयल और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमने रख लेना है 2 घंटे के लिए। ठीक है जी, ये लाजमी कीजिएगा। बस इसे हमने ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देना। ठीक है, बाहर रख लें या फ्रिज में रख लें। और अब हम पराठों की डो गूंदेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप लिया है मैदा, 1 कप लिया है आटा और 1 टीस्पून हमने ऐड कर दिया है इसमें सॉल्ट। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है अब। और टू टेबलस्पून ऐड कर लेना है घी। ठीक है जी, इससे बहुत खस्ता बनेंगे, घी ऐड कीजिएगा। और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें दही। ठीक है, मिक्स करें अच्छी तरह से और इसे हमने अब गूंद लेना है। सिंपल टैप वाटर से इसे गूंद लेंगे। ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए डो इसकी और ना ही ज़्यादा नरम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंदते जाए। अब बस सिंपल हम जैसे आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही हमने गूंद लेना है इसको। ठीक है, और गूंदने के बाद 1-2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से पराठे बने हमारे। चले जी, अब बारी है इसकी चटनी की, जो हमने इसके साथ स्पेशल हम चटनी बना रहे हैं। 1 कप हमने ले लिया है जी पुदीना और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया, 2 हरी मिर्चें जाएंगी और 1 देखिए स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली है, ये मैं काट के ऐड कर दूँगी। काट के ऐड करने के बाद इसमें 1 छोटे साइज़ का टमाटर ले लीजिए, अगर बड़ा है तो हाफ। ठीक है, ये भी काट के ऐड कर दूंगी मैं। और 3 जवे इसमें जाएंगे लहसुन के और 1 टीस्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च कुटी हुई। और थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना पानी ऐड करना है कि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब करेंगे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड। बहुत स्पेशल चटनी है, इसको आप बारबेक्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गई है ब्लेंड। और अब मैं नहीं करना है इसको कुक। पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल
और मैं ये सारी जो ब्लेंड हमने की थी चटनी ये ऐड कर दूँगी और इसे हमने कुक कर लेना है। अगर थोड़े से लम्स किसी वेजिटेबल के रह जाएंगे तो डोंट वरी, इसको भी कुक कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। बस इसे कुक करते जाएं मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा और सॉल्ट टू टेस्ट। वैसे मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, आप टेस्ट कर लीजिएगा। और इसे मिक्स करते जाएं और कुक करते जाएं। और ये है जी गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प मैंने इसका निकाल लिया था और ये जाएगा इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून। अगर आपको कम खट्टा चाहिए तो आप 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसे कुक कर लेना है और यहाँ पे ये डन है। और अब हमने कुक करना है चिकन को। चिकन मैरिनेट हो गया है तो मैंने पैन में डाल लिया है 2 या 3 टेबलस्पून ऑयल। 2 या 3 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दीजिएगा और इसे हमने कुक कर लेना है। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, कम ही ऑयल डालना है। और जो चिकन का पानी बीच में से निकलेगा ना, ये उसी में कुक हो जाएगा। ये देखिए मैंने थोड़ी देर से ढक दिया था और इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ये देखिए जी ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से कुक हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। और ये देखिए अब मैं इसे दूंगी कोयले का धुआं। जब हमने चिकन ऐड करना है ना ऑयल में, कोयले को हमने तभी गर्म करने के लिए रख देना है। तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये बन जाएगा इसका स्मोक फ्लेवर। चले जी चिकन भी डन हो गया, अब बारी है पराठों की। तो ये देखिए अब ये देखने वाला काम है। ये देखिएगा मैं कैसे पराठे बनाती हूँ। छोटा सा दरमियाने साइज़ का हमने लेना है पेड़ा। पहले सारे पेड़े बना लेंगे और ये देखिए अब एक पेड़ा उठाऊंगी मैं, उसे हल्का सा बेलेंगे और घी ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छे और खस्ता पराठे चाहिए तो फिर आपने घी में बनाने हैं, ठीक है जी, फिर बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये इसको मैंने बेल लूँगी मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा जैसे भी है आपने बेल लेना है, बाद में ये बहुत अच्छे से बनेंगे पराठे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बेल लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डस्ट करूँगी थोड़ा सा मैदा, इससे खस्ता बनते हैं, ठीक है। ये मैदा डस्ट कर लिया है और आप इसकी फोल्डिंग अब देख लीजिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह कर लेना है दोनों साइडों से, फिर इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे थोड़ा सा और फिर मैदा डस्ट करेंगे और इसी तरह हमने सारे इसके पराठे बना लेने हैं, सारे पेड़े कर लेने हैं। तो पेड़े भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनको हमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो अब हमने बनानी है इसकी मायो सॉस। इसके लिए मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है जी। और ये भी तैयार है, वेजिटेबल्स भी तैयार हैं। इसके लिए मैंने खीरे लिए हैं, बंद गोभी ली है और प्याज लिया है और ये 10 मिनट हो गए हैं पेड़ों को। और अब बारी है जी इनकी पराठे बनाने की। तो मैंने ये देखिए बेल लिया है और तवे को मैंने गरम कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार पराठे हैं। ज़रूरी नहीं आपने इनको पराठा रोल के साथ ही बनाना है, आप सुबह चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं और किसी भी वेजिटेबल या शोरबे वगैरह के साथ भी इसे बना सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, खस्ता और टेस्टी। बस अब हमने इनके ऊपर घी लगाना है। जी तो ये देखिए पराठे हमारे बन गए हैं और कलर कितना प्यारा आ गया है। तो बस इसे अब मैं उतार लूँगी और इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी।
चलिए जी, अब बनाऊंगी मैं इसका पराठा रोल। प्लेट में हम निकालेंगे एक पराठा और इसके ऊपर मैं डालूंगी मायो सॉस जो हमने बनाई थी मस्टर्ड पेस्ट के साथ। तो ये अच्छी तरह से ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम डालेंगे चिकन। आपको चिकन जितना पसंद है आप उतना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और अब डालेंगे वेजिटेबल्स, खीरे डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे और प्याज डालेंगे। और अब बारी है हमारी स्पेशल चटनी की, वो ऐड करेंगे। सब्जियां, चिकन और चटनियाँ ये आपने अपनी चॉइस के मुताबिक डालनी है, जितनी आपको पसंद है, ठीक है जी। अब इसे हम कर लेंगे रोल। आज मैं इसको बटर पेपर में रोल नहीं कर रही, आज हम इसमें जो बड़ी वाली स्टिक होती है वो लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा पराठा रोल तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं और अपनी टी पार्टियों पे भी बना सकते हैं। तो इनको बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलती हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।